Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Vimal Dudat and today I will create 41st video on Laravel series. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस कल हमने देखा था कि डेटाबेस डिजाइन एंड स्ट्रक्चर किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था। और सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। तो गाइज आज का टॉपिक है इमेज अपलोड। इमेज अपलोड किस तरह से करते हैं मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि आज का वीडियो ये बन चुका है इमेज अपलोड। चलिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, जैम स्टार्ट कर देता हूँ और अपना प्रोजेक्ट सर्व कर देता हूँ। प्रोजेक्ट हमारा सर्व हो चुका है। जैम के जैम स्टार्ट हो गया। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। इमेज अपलोड करने के लिए हमारे पास इमेज की फील्ड भी तो होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं हमारे पास यूजर के अंदर कौन कौन सी फील्ड थी। चलो पहले टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि यूजर के पास कौन कौन सी फील्ड थी। पर गाइज मुझे मालूम है कि इमेज की फील्ड अभी तक हमने ली ही नहीं है, तो मुझे यूजर्स के टेबल में इमेज की फील्ड ऐड करनी रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अभी तक हमने डेटाबेस माइग्रेशन देखा है, ठीक है। डेटाबेस माइग्रेट किस तरह से करते हैं और डेटाबेस माइग्रेशन के अंदर कुछ और फील्ड मुझे ऐड करनी हो तो क्या, तो वो भी हमने देख लिया है। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं PHP आर्टिशन मैक माइग्रेशन। अब गाइस मुझे क्या करना है कि फील्ड ऐड करनी है। कहाँ पे, यूजर के टेबल में। तो मैं इस तरह से लिखूंगा ऐड कॉलम इन यूजर्स टेबल, एंटर करता हूँ। चलो माइग्रेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। रिट्राई टू कनेक्ट, लगता है कुछ एरर आई है जैम्प में। तो गाइस अगर एरर आए तो किस तरह से सॉल्व करनी है मैंने आपको सिखाया है, वीडियो भी बनाया है इसका। कई बार क्या होता है कि आप इससे एक बार स्टार्ट करो तो ऑटोमेटिक रन हो जाता है, कई बार नहीं होता है, तो हमें वो एरर उस तरह से सॉल्व करनी रहेगी। अभी तो ये एरर नहीं आई है, सिर्फ स्टार्ट नहीं हुआ था। तो चलो गाइज ये हमारा माइग्रेशन हो चुका है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे अपनी फील्ड देनी है, फील्ड ऐड करनी है। किस तरह से ऐड होगी, फील्ड का नेम लिख लेता हूँ। टाइप क्या है बाद में देखेंगे। इमेज, मेरी फील्ड का नेम है इमेज, जो कि रहेगी नलेबल। चलो लिख लेता हूँ नलेबल, ठीक है। अब टाइप क्या आएगा इमेज का। गाइस डेटाबेस के अंदर आपको कुछ भी अपलोड करना हो, कुछ भी करना हो, तो ऑब्जेक्ट हो या एरे हो, उस तरह से नहीं होता, ठीक है। हमें उसको स्ट्रिंग ही देनी रहेगी, स्ट्रिंग नंबर इस तरह से दे सकते हैं। तो ये इमेज का नाम देना होगा, इमेज का नेम स्टोर होगा यहाँ पे, इमेज कहीं और स्टोर होगी, ठीक है। तो हमारा टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग, डॉलर टेबल ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में नेम है ईमेल नलेबल, सॉरी इमेज नलेबल। वापिस से आते हैं ये यूजर प्रोजेक्ट। अब हमें कहाँ पे ऐड करनी है, एकदम लास्ट में ऐड करनी है या क्रिएटेड अपडेटेड के पहले ऐड करनी है, वो भी उसको एक बार दे देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जाते हैं। चलो मुझे ऐड करनी है मोबाइल नंबर के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर मोबाइल नंबर, क्या आफ्टर मोबाइल नंबर। अभी इसको माइग्रेशन को रन कर लेता हूँ। PHP आर्टिशन माइग्रेट। तो गाइज हमारा माइग्रेशन रन हो चुका है। अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके अभी इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसकी अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके
रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज की फील्ड एक आ गई होगी मोबाइल नंबर के पीछे। देखो गाइस आ गई, जो कि नलेबल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो फील्ड हमने ऐड करी है, ये जो फील्ड हमने ऐड करी है इमेज की, तो यहाँ पे ऐड कर दी तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पर मुझे इसको मॉडल में भी ऐड करनी रहेगी। तो पहले मॉडल यूज़ कर ओपन कर लेता हूँ, यूज़र का मॉडल, कंट्रोल पी करके पॉपअप ओपन होगा, उसके अंदर आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल ओपन। तो गाइज हमने क्या बताया था, मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको सभी फील्ड का नेम लिखना रहेगा। अब आपने एक नई फील्ड ऐड की है तो आपको उसको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। ठीक है, अब इसको ऊपर लिखो या नीचे लिखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो इसको भी सेव कर लेते हैं। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि अब इसका कुछ काम नहीं है, माइग्रेशन का काम और मॉडल का काम यहीं तक था, एक खत्म हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है कि इमेज कब अपलोड करनी है, कहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि रजिस्टर टाइम पर इमेज अपलोड करवाता हूँ। चलिए, तो पहले तो कंट्रोल पी, रजिस्टर का पेज ओपन कर लेता हूँ कि भाई यूज़र जब रजिस्टर हो register.blad.php तब उसको इमेज अपलोड का बटन दे। तो यहाँ पे एक हम फाइल ले लेते हैं, जेंडर के नीचे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मेल को भी हटा देता हूँ, चेक को भी हटा देता हूँ, वैल्यू भी हटा देता हूँ, नेम ले लेता हूँ। नेम क्या आएगा, इमेज। यहाँ पे जेंडर की जगह ले लेता हूँ इमेज, यहाँ पे भी जेंडर की जगह ले लेता हूँ इमेज। अब इमेज अपलोड करनी है तो इसका टाइप क्या आएगा, फाइल। ओके, एक क्लास भी फॉर्म कंट्रोल देना रहेगा, वो दे देता हूँ, क्लास फॉर्म कंट्रोल। सेव करता हूँ। चलो आ जाते हैं यहाँ पे रजिस्टर पेज पे चले जाते हैं, ये हमारा रजिस्टर पेज हो गया। देखो गाइज इमेज अपलोड का बटन आ गया। अब मुझे क्या करना है, जब भी मुझे इमेज अपलोड करनी हो तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक तो आप जो फॉर्म सबमिट कर रहे हो उसकी मेथड कंपलसरी पोस्ट ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा एंकर टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, एक कीवर्ड है, इस तरह का एट्रीब्यूट आपको कंपलसरी लिखना रहेगा। ठीक है, एंकर टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। जब भी आपको इमेज अपलोड करनी हो, वीडियो अपलोड करना हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, कोई भी चीज़ आपको अपलोड करनी हो तो आपको फॉर्म टैग के अंदर ये देना कंपलसरी है। ठीक है, एंकर टाइप का एट्रीब्यूट देना है, उसकी वैल्यू लेनी है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है बस। इसका काम भी यहीं तक था। जब भी आप इमेज अपलोड करो तो आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि मेथड ऑलवेज पोस्ट होनी चाहिए, इमेज अपलोड के टाइम मेथड पोस्ट ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूआरएल में वो ये डेटा लेके नहीं जाता, क्योंकि इसका पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है, पूरा कंटेंट मिलता है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, पूरा कंटेंट मिलता है इमेज का। ठीक है, चलो देखते हैं। अब जब स्टोर होगा तब कौन सा एक्शन होगा, यूआरएल रजिस्टर पे जाएगी। ठीक है, तो चलो रजिस्टर पे ले आते हैं। रजिस्टर ये रहा, उस पर रजिस्टर का फंक्शन कॉल हो रहा है स्टोर। तो रजिस्टर कंट्रोलर पे चले जाते हैं और स्टोर के फंक्शन में चले जाते, ए रहा। अब मैं यहाँ पे गाइस डी रिक्वेस्ट ऑल करता हूँ कि इमेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। रिक्वेस्ट ऑल सेव कर लेता हूँ। ओके, अब एक काम करता हूँ, पहले तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एंकर टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा हटा देता हूँ और आपको डेटा दिखा देता हूँ, उसके बाद ले लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। पहले तो वैलिडेशन आएगा क्योंकि हमने वैलिडेशन सेट किया हुआ है। आ गया, चलो ले लेते हैं टेस्ट यूज़र, ईमेल यही रख देता हूँ, पासवर्ड जो भी हो, इमेज अपलोड करता हूँ। इमेज अपलोड के लिए कहाँ पे होगी इमेज, डी के अंदर चला जाता हूँ, लारावेल में भी नहीं है इमेज इमेज इमेज।
यहाँ पर लारावेल का वीडियो है, लारावेल क्रड, यूजर प्रोजेक्ट, यूजर टॉपिक। इमेज कहाँ पे है पीसी में? एक्स्ट्रा करके फोल्डर बनाया लारावेल माय फोकस फाइल। चलो इसके अंदर होगी इमेज, रही इमेजेस। ठीक है, यहाँ से मैं इमेज उठा लेता हूँ। देखो इमेज आ गई है, मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। क्या है, एक डिजिट 6 8 10, ओके 12 ले लिया था। रजिस्टर करता हूँ। देखो गाइज इमेज क्या मिली, नल मिली। ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई आपने इमेज तो अपलोड की ही नहीं। अपलोड तो मैंने की थी, वापस से कर देता हूँ। चलो ये आ गई 3.jpg, रजिस्टर करता हूँ। फिर भी मना कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इमेज का नेम आ गया पर इमेज नहीं आई, कि हमें नेम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इमेज चाहिए। ओके, तो नेम मिल रहा है, इमेज नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूँगा, वापस से एंकर टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप देखोगे अभी कि कंटेंट पूरा मिलेगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मेरा ही नाम लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। देखो गाइज है, इमेज का पूरा कंटेंट मिला है मुझे। इसमें मुझे नेम भी मिलेगा, ये हमारा नेम हो गया। ओके, एक्सटेंशन भी मिलेगा। ओरिजिनल एक्सटेंशन जो भी होगा जेपीजी वो भी मिल जाएगा। यहाँ से नहीं मिलेगा, ओरिजिनल नेम जैसे मिल रहा है उस तरह से ओरिजिनल एक्सटेंशन मिलेगा। ओके, अभी के लिए एक्सटेंशन टीएमपी इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो हम इमेज अपलोड कर रहे हैं वो टेम्पररी फाइल में स्टोर होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपने में स्टोर करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज अब मुझे इमेज तो मिल गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कोड करना है, डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ इमेज, इस तरह से। चलो गाइज एक काम करते हैं कि ये जो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको अभी के लिए तो समझ में आ जाएगा, पर इन फ्यूचर आप भूल गए तो गाइज आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या है कि आपका फोकस सर्चिंग में होना चाहिए। ठीक है, आपको सर्चिंग आनी चाहिए, कोड ना आए तो कोई बात नहीं, आप भूल गए तो कोई इश्यू नहीं, नेट आपके पास ही होगा जब जॉब करोगे तब। ठीक है, तो मैं किस तरह से लिखता हूँ कि सर्चिंग किस तरह से करते हैं, इमेज अपलोड इन लारावेल। अगर आप एग्जाम्पल भी लिखोगे तो पूरा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर आपको सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट चाहिए तो इमेज अपलोड लिख सकते हो तो हो जाएगा। ओके, ये पूरा एग्जाम्पल है, पर हम लोग को क्या करना है, एग्जाम्पल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ कंट्रोलर का फंक्शन ही देखना है, बाकी काम तो हमारा हो गया है। ठीक है, कंट्रोलर का फंक्शन ही देखना है। चलो गाइस ये हमारा कंट्रोलर का फंक्शन आ गया, हमें सिर्फ इसी में काम करना है। ठीक है, अब गाइस रिक्वेस्ट ऑफ इमेज, इसने क्या किया है कि यहाँ पे वैलिडेशन दिया है, रिक्वेस्ट वैलिडेट इमेज। ओके, हमारा वैलिडेशन कहाँ था, यहाँ पे। पर अगर मुझे इमेज अपलोड नहीं करनी हो तो नलेबल रखने, भाई मुझे अपना फोटो अपलोड नहीं करना है, ठीक है, तो ऑप्शनल भी दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन, इसने कंडीशन नहीं लगाई है, हमें कंडीशन लगाने लगी। इसने कंडीशन क्यों नहीं लगी, क्योंकि इसने वैलिडेट कर दिया है कि भाई कंपलसरी रिक्वायर्ड ही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अभी, डॉलर इमेज इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ फाइल, इस तरह से लिखना रहेगा। रिक्वेस्ट ऑफ फाइल उसका नेम, रिक्वेस्ट ऑफ फाइल उसका नेम क्या था, इमेज। ओके, चलो देखते हैं इसने क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट ऑफ इमेज लिख दिया है। ठीक है, तो भी चलेगा, पर हम लोग क्या लिखेंगे कि फाइल हो तो भी लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। इस तरह से रिक्वेस्ट ऑफ फाइल इमेज। अब मैं डी कर लेता हूँ डॉलर इमेज को। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, देखते हैं कि भाई मिल रही है या नहीं। इसी को रिफ्रेश कर देता हूँ, कंटिन्यू। देखो गाइज मिल रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑफ इमेज कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट ऑफ इमेज, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो भी मिल रही है, तो गाइस कोई इश्यू नहीं है, रिक्वेस्ट ऑफ फाइल लिखो या रिक्वेस्ट ऑफ इमेज लिखो, पर हम फाइल क्यों लिखेंगे, ताकि मालूम पड़े कि यहाँ से कुछ फाइल आ रही है। अब मैं क्या करूँगा कि जो मैंने बोला था कि हमारा डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस के अंदर जो हमें नाम स्टोर करवाना है, नेमिंग स्टोर करवाना है, वो किस तरह से स्टोर करवाएंगे, ठीक है। चलो, एक रैंडम नेम हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, रैंडम का फंक्शन यूज करके, टाइम का फंक्शन यूज करके। चलो, यहाँ पे क्या दिया है, डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ इमेज ऑफ एक्सटेंशन, ओके। चलो देखते हैं डीडी करके कि हमें एक्सटेंशन मिल रहा है या नहीं। एक्सटेंशन, अब इससे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो मिल गया एक्सटेंशन .jpg तो मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि आगे कुछ भी नाम लिखना है, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ डॉलर इमेज, इस तरह से लिख देता हूँ डॉलर img नेम इज इक्वल टू, कि नेम क्या करना है, ये तो हमने लिख लिया एक्सटेंशन, ठीक है। मैं इसको पूरा नेम भी गेट कर सकता हूँ, तो इस तरह से गेट होगा, गेट क्लाइंट ओरिजिनल, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस पूरा नेम मुझे मिल गया, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और गेट क्लाइंट एक्सटेंशन उस तरह से भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेते हैं, तो कि क्या है कि उसका नेम हमारे पास स्टोर रहेगा। चलो, मैंने इसका यूज कर लिया, सेव कर दिया। अब गाइस मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे इमेज नेम क्या मिला था, 2.jpg। अब गाइज सपोज मेरी जो वेबसाइट है ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका मैंने यूज़ किया है, ठीक है, सॉरी, ऑल ओवर वर्ल्ड के यूज़र इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और सभी यूज़र अपना फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, कुछ और इमेजेस अपलोड कर रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर किसी और बंदे के पास ये वाली फाइल होगी 2.jpg, फाइल अलग होगी पर इसका नेम ये होगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, तो उसका यूनिक नेम डिफाइन करना है। तो क्या करूँगा, अभी के लिए क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। डॉलर img नेम में कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, कंटिन्यू करता हूँ, 2.jpg मिलेगा, ओके। अब मैं उसको थोड़ा सा रैंडम करता हूँ कि भाई एक रैंडम नाम का फंक्शन आता है, उसमें आप रैंडम नंबर डिसाइड कर सकते हो। डॉट जो है, बीच में डॉट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो कॉन्केटनेट करता है। तो रैंडम नंबर के लिए आपको अगर 6 डिजिट का चाहिए तो यहाँ पे मिनिमम डिजिट लिख सकते हो, ओके। यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कोई भी नंबर दे दो, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू। देखो गाइज आ गया रैंडम नंबर, रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू। आ गया दूसरा नंबर, रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू। आ गया दूसरा नंबर, ठीक है, हर टाइम बदलता रहेगा। पर गाइज एक और चीज़ कि सपोज कि अभी आपका ए नंबर आया, ओके, और कोई दूसरा बंदा इमेज अपलोड कर रहा है, उसका भी रैंडम नंबर ए निकला तो हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह से चांसेस ज़्यादा है कि भाई किसी और का भी ये डिजिट आ जाए, आएगा ही, क्योंकि करोड़ों में यूज़र हो गए तो ये एक बार तो रिपीट होगा, ओके। तो इसको और भी सिक्योर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन आता है टाइम, टाइम भी लिख लेते हैं। तो जो गाइज वापस से मैं रिफ्रेश करता हूँ, चलो कंटिन्यू। देखो यहाँ तक जो आएगा वो टाइम होगा, ठीक है। अभी थोड़ी सेकंड चेंज हो गई, यहाँ पे क्या आ गया 221। रिफ्रेश करता हूँ वापस से, सॉरी वहाँ तक नहीं था, 1 2 जूम कर लेता हूँ, थोड़ा आपको भी दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 22 है, ठीक है। अब रिफ्रेश करता हूँ, जितनी भी सेकंड जाएगी 22
43 आ गई। ओके, रिफ्रेश करता हूँ, 22 49 आ गई। ओके, थोड़ी सेकंड बाद वापस से करता हूँ, फिर 22 53 आसपास होगी, 22 56। ठीक है, उस सेकंड के आसपास है। अब गाइज ये हमारा रैंडम नाम हो गया है। ठीक है, रैंडम नेम मिल गया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी को रैंडम नंबर भी मिले, उसकी इमेज भी सेम हो और उसी सेकंड पे वो बंदा अपलोड करे। ऐसा तो पॉसिबिलिटी 0 के आसपास है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना नेम डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो नेम है इसको मैं डेटाबेस में स्टोर करवा देता हूँ कि भाई जो इमेज की फील्ड है उसमें क्या स्टोर होगा कि जो ये इमेज नेम मुझे मिल रहा है वो स्टोर होगा। चलो गाइज, वो तो स्टोर हो गया, तो यहाँ तक तो आपको भी आता था, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था। अब इमेज अपलोड कहाँ करनी है? ठीक है, तो इसको इमेज अपलोड किस तरह से कर सकते हैं, डॉलर इमेज मूव करके फंक्शन आता है, इमेज मूव। ओके, मूव के अंदर आपको पाथ देना रहता है, यहाँ पे पाथ देना रहता है, यहाँ पे आपका इमेज का नेम देना रहता है। और गाइस जो आप पाथ दे रहे हो वो पाथ स्टार्ट कहाँ से होगा, पब्लिक के अंदर से होगा, पब्लिक फोल्डर के अंदर से। यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर है, यहाँ पे कुछ फोल्डर दिया गया नहीं है, आपको देना है कि भाई इमेज फोल्डर है उसके अंदर ये वाली इमेज स्टोर हो जाए। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है, डेटाबेस में उसकी एंट्री भी आ गई होगी, देख लेते हैं। लास्ट यूजर है, देखो एंट्री भी मिल गई कि भाई ये वाली इमेज है, बंदे ने स्टोर की है। पर इमेज स्टोर हुई या नहीं, चलो देख लेते हैं। अब ये पब्लिक है, पब्लिक के अंदर इमेज का फोल्डर था नहीं। ठीक है, यहाँ से ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। और गाइज ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है तो हर बार नहीं होता। अगर इमेज का फोल्डर मिल रहा है तो क्रिएट होगा, सॉरी नहीं मिल रहा है तो क्रिएट होगा, अगर मिल रहा है तो उसके अंदर ये इमेज डाल देगा। यहाँ पे जाता हूँ, देखो गाइज मिल गई मुझे इमेज। ठीक है, तो इस तरह से हम इमेज स्टोर कर सकते हैं। अब एक और चीज़ गाइज, ठीक है, क्या है कि मैं वापस से यूज़र दूसरा क्रिएट करता हूँ। देखो गाइज हमें एरर मिल रही है, क्या हो रहा है। ठीक, इसके पीछे मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ। इमेज चलो अपलोड में नहीं करता, चलो रहने दो, मुझे इमेज नहीं अपलोड करनी है क्योंकि वो ऑप्शनल है। अब मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ तो मुझे क्या एरर मिल रही है, लोड हो रहा है। देखो गाइज कौन सी एरर मिली, कॉल टू अ मेंबर फंक्शन गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। ठीक है, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, कि भाई ये जो आपने फंक्शन अपलोड किया है, भाई मेरे पास तो इमेज ही नहीं है, इमेज ही नहीं है तो आप ये फंक्शन कहाँ से लोगे। समझ रहे हो गाइज कि आपके पास इमेज ही नहीं है तो ये फंक्शन कहाँ से आएगा। अगर इमेज मिलेगी तो उसके अंदर से मिल जाएगा। ओके, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इसको कंडीशन लगानी रहेगी गाइज कि भाई इफ डॉलर इमेज, अगर मुझे डॉलर इमेज मिल रही है तो ही आपको ये कॉल करना है, अदरवाइज नहीं कॉल करना है। ठीक है, तो एक और चीज़ गाइज दिक्कत आएगी, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इमेज, इसकी भी तो एरर आएगी कि भाई मुझे इमेज मिल नहीं रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ वापिस से। अब एरर आएगी डॉलर इमेज नेम नहीं मिल रहा है क्योंकि इमेज नहीं मिल रही है। देखो आ गया डॉलर इमेज नेम नहीं मिल रहा है। तो गाइज इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इसका ये सॉल्यूशन है कि कंडीशन के बाहर डॉलर img नेम इज इक्वल टू नल, इस तरह से आप लिख सकते हो। या फिर एक और कंडीशन ये लगा सकते हो यहाँ पे कि भाई डॉलर इमेज नेम मिल रहा है तो वही ले लो, img नेम ही ले लो, अगर मिल रहा है तो वही ले लो, अदरवाइज नल ले लो। ठीक है, इस तरह से भी कंडीशन दे सकते हो, या फिर ए लिख सकते हो या फिर ए लिख सकते हो। चलो मैं
इसको हटा देते हैं, स्मार्ट वे में जाते हैं, इस तरह का। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस हो गया गाइज, कि इस तरह से भी आप दे सकते हो। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, वापिस से कंटिन्यू करता हूँ। देखो सेम एरर आई, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर IMG नेम। क्यों आई? यहाँ से आपने बोला कि ये है तो ये लेना है, ठीक है, पर इसकी एरर आ रही तो आपको चेक करवाना रहेगा कि इमेज नेम इज सेट, कि भाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसमें क्या था, इसमें सेम था, पर इफ कंडीशन लगाई थी तो वो उस तरह से वर्क करता है, और आपने यहाँ पे इस तरह से चेक करवाया तो वो उस तरह से वर्क करेगा। तो आपको यहाँ पे इस सेट लिखाना है। अब रिफ्रेश करता हूँ तो एरर भी चली जाएगी, यूजर भी स्टोर हो जाएगा। देखो गाइस, यूजर स्टोर हो चुका है। ओके, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे एक यूजर क्रिएट होगा जिसकी इमेज नल होगी। देखो गाइस, हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको बिना एरर वाला कोडिंग करना है। वापिस से एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, इमेज चूज करता हूँ। अब ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, इसको 2 दे देता हूँ, मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। देखो गाइस, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, यहाँ पे इमेज भी मिल जाएगी। देखो मिल गई। अब यहाँ पे इमेज स्टोर भी हो गई होगी, पब्लिक के अंदर, इमेजेस के अंदर 2 मिल गई, वेब पी वाली भी मिल गई। देखो आ गई। तो देखा गाइस, तो आप इस तरह से इमेज स्टोर कर सकते हो। इमेज स्टोर करवाना सिर्फ ये 2 लाइन लिख दी तो इसका मतलब ये नहीं इमेज स्टोर हो गई। आपको इस तरह की कंडीशन भी देनी रहेगी कि भाई अगर कोई बंदा नहीं डाल रहा है तो क्या। ठीक है, वो बंदे को एरर दिखेगी कि भाई गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम नल मिल रहा है, तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा, उसको कोडिंग नहीं आती। ठीक है, तो इस तरह से गाइज इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि ये जो हमने इमेज अपलोड की है उसको गेट किस तरह से करवाएंगे और यूज़र को शो किस तरह से करवाएंगे। ठीक है गाइज, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए।